नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देवघर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सर्च अभियान के दौरान विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा पुलिस को बरामद हुआ। 120 अलग अलग कार्टून में पैक जिलेटिन बरामद हुए। बरामद किए गए सभी विस्फोटक गड्ढे में छिपाकर रखे गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देवघर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च अभियान के दौरान विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया और आपको बता दें कि 120 अलग अलग कार्टून में पैक जिलेटिन बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये छापेमारी की और बरामद किए गए सभी विस्फोटक गड्ढे में छिपाकर रखे गए थे। और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त सर्च अभियान चलाया जा रहा था। बरामद किए गए सभी विस्फोटक एक गड्ढे में छिपाकर रखे गए थे, जिस गड्ढे की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रांची में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुंबई से लौट रहे करोड़पति चोर सिकंदर गद्दी को गिरफ्तार किया। सिकंदर गद्दी पर 50 से अधिक घरों पर चोरी का आरोप है। रिपोर्ट देखिए। सलाखों में चोरों का सिकंदर, फिल्मी स्टाइल में करोड़पति चोर की गिरफ्तारी। क्या आपने कभी करोड़पति चोर को देखा है? क्या आपको झारखंड के सबसे अमीर चोर के बारे में कोई जानकारी है? क्या आपको पता है जुर्म की दुनिया में चोरों का सिकंदर कौन है? अगर नहीं तो इस रिपोर्ट में हम आज झारखंड के सबसे शातिर, सबसे अमीर, सबसे खतरनाक, सबसे अलग और सबसे जुदा चोर की पूरी कहानी बताएंगे। तस्वीरें देखिए। पुलिस की गिरफ्त में यह आम सा दिखने वाला बेहद ही खास चोर है। इसे पुलिस ने बड़ी ही सतर्कता से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने पूरा एक्शन प्लान बनाया। पुलिस को पुख्ता खबर थी कि करोड़पति चोर रांची आ रहा है। जैसे ही करोड़पति चोर सिकंदर मुंबई से फ्लाइट से रांची पहुंचा, पुलिस ने उसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से धर दबोचा। सिकंदर पर एक साथ एक ही दिन में 11 जगहों पर चोरी करने का आरोप है। इतना ही नहीं, सिकंदर ने 50 से ज्यादा घरों में चोरी की वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया था। चीज के लिए ड्रेडेड था कि वो दिन में अपार्टमेंट में ताला तोड़कर चोरी करता था और जेवर और नगद चुराता था। तो इस सूचना के आलोक में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कि सिटी डीएसपी थे और डोरंडा थाना प्रभारी, चुटिया थाना प्रभारी और एयरपोर्ट थाना प्रभारी थे। इन लोगों ने जाकर वहां पे सिकंदर गद्दी, पिता सुल्तान गद्दी, जो कि इलाही नगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सिकंदर को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसी को लेकर उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मेडिकल के साथ साथ कोरोना वायरस का भी टेस्ट किया गया। ये मुख्य रूप से डोरंडा और गोड़ा, चुटिया, सदर, इन इलाकों में चोरी की वारदात करता था और बाहर के, जहां तक अभी तक हमें सूचना प्राप्त हुई है, बाहर के राज्यों में भी इसने इस तरह से घटना को वारदात किया। सिकंदर गद्दी लग्जरी लाइफ जीता रहा है। चोरी से पहले ऑफिस जाने की तरह तैयार होता। उसका पहनावा देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते कि ये चोर है और चोरी करने आया है, और यही खासियत उसे खतरनाक बनाता था। वो बड़ी आसानी से लोगों को चकमा देकर हाथ साफ करता था। अब सिकंदर सलाखों के पीछे है और कई बड़े चोरी की वारदात के खुलासे की उम्मीद है। कामरान, जी मीडिया, रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पाकुड़ में वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। दरअसल वायरल वीडियो में दावा किया गया कि महेशपुर के दमदमा अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे पुलिस चेकपोस्ट पर वर्दीधारी कर्मी सभी ट्रैक्टर से नजराना वसूली कर रहे थे और एक ट्रैक्टर वाले से 50 से 100 रुपए तक की वसूली की जाती है, जो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। जिला एसपी ने पूरे मामले पर फिलहाल जांच के आदेश दिए। हालांकि जी बिहार झारखंड इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। बोकारो में चीन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। बेरमो के चंद्रपुरा में लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार शुरू किया और चीनी प्रोजेक्ट जैसे कि एलईडी, टॉर्च और सामानों को तोड़ा भी। लोगों से अपील की कि चीनी सामान का वो यूज ना करें।
केंद्र सरकार ने वाणिज्य खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इनमें से करीब 22 कोल ब्लॉक झारखंड में ही हैं। लेकिन झारखंड सरकार कोल ब्लॉक ऑक्शन की मंजूरी के बाद से ही काफी नाराज है और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सभी कोयला ब्लॉक को नीलाम करने के फैसले को खारिज करने की बात कही तो सीएम हेमंत सोरेन पहले दिन से कोल ब्लॉक ऑक्शन के खिलाफ हैं। उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय तक का रुख कर लिया ताकि कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके, जिसके बाद से लगातार झारखंड में कोल ब्लॉक ऑक्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां आ रही हैं। पहले मुख्यमंत्री ने हड़बड़ी में लिया गया फैसला बताया तो 22 जून को बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा, जिसका जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने खुद दिया और कहा कि नया मुल्ला बहुत ज्यादा प्याज खाता है। कुछ दिन पहले ये पत्रवीर की भूमिका में थे, अभी नए बीजेपी में गए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। फिर लोगों को रोजगार देने का काम भी राज्य सरकार का काम है। हम तो चाहेंगे कि जितनी भी खदानें हैं, कारखाना है, तो राज्य सरकार कानून बना ले और 85% जॉब वहां के विस्थापित प्रभावित लोगों के नाम से वो रिजर्वेशन कर दे। हमारी पार्टी साथ देगी विधानसभा में उस बिल को पास कराने में। लेकिन ये सब काम इनको सोचता नहीं है, ये सब काम इनको समझ में नहीं आता है। देखिए, कहावत है ना, बाबूलाल मरांडी जी के बारे में मैं तो यही कह सकता हूं कि नया मुल्ला बहुत ज्यादा प्याज खाता है। वही हालत है। अभी वो बीजेपी में गए हैं, बहुत दिनों के बाद इनको एक मौका मिला है कुछ बातें रखने के लिए। पहले वो जान लें कि तथ्यात्मक क्या है। आज इनको कुछ नहीं मिलता है तो पूर्व की सरकार का रोना रहा। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया मुल्ला और पत्रवीर कहे जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री से इतनी हल्की बातें नहीं करने का आग्रह है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी पर व्यक्तिगत बयान देकर मुख्यमंत्री ओछी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर बाबूलाल जी ने बिल्कुल सही कहा। राज्य की जो समस्याएं हैं उसके लिए पहले बातचीत करनी चाहिए। जब दीपक प्रकाश ने निशाना साधा तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया। ये हल्की बात कह करके मुख्यमंत्री हल्का ना बने, ये मेरा आग्रह है। लेकिन सच है, सच को स्वीकार करें। इस राज्य में आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे और हम कह सकते हैं कि उसके माध्यम से कोयला इंडस्ट्री के आने से हम सब लोगों को रोजगार की सुविधा मुहैया होगी और ये राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होने में योगदान मिलेगा कोल इंडस्ट्री के और बढ़ने से। जनता भी दिखा रही है, पूरे राज्य की जनता उद्वेलित है इस तरह के निर्णय से। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? आज ऐसी कौन सी कोयले की ऐसी मांग है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है? पूंजीपति जो इनकी गोद में खेलने वाले अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने इस तरह का हड़बड़ी दिखलाया है और इसका हम निरंतर विरोध करते रहेंगे और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, राज्य की जनता भी इसका विरोध करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम और नगर विकास विभाग में वित्तीय अनियमितता को लेकर जांच की मांग की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से कांटा टोली में घर को तोड़ा गया और उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों का दुकान भी बर्बाद की गई, आज वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कोल ब्लॉक ऑक्शन पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने एक नया तरीका देखा कि जहां सड़क नीचे है और नाली ऊपर। ये नगर विकास विभाग का उपलब्धि रहा। नगर विकास विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 3 बार बड़ा तालाब की सफाई का काम किया और आज भी बड़ा तालाब उसी स्थिति में है और फिर पुनः टेंडर निकालने की प्रक्रिया।
बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष से मिलकर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देने का ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बीजेपी ने कहा कि पार्टी बाबूलाल मरांडी को पहले ही अपना नेता चुन चुकी है। चुनाव आयोग ने भी जेवीएम के बीजेपी में विलय को सही ठहराया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि धमकी भी दी कि अगर विधानसभा स्पीकर ने जल्द इस बारे में फैसला नहीं लिया तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। महीनों से हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को मान्यता नहीं मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। और चुनाव आयोग ने भी एक बार पहले भी उनके विलय की मंजूरी, भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की मंजूरी दी है। और साथ ही अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि हमारे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी विलय हुआ है वो विधि सम्मत है। लोकतंत्र में सत्ता के साथ साथ विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की एक अहम भूमिका होती है। दुर्भाग्य से हम सभी आहर्ताओं को पूरा करते थे। बाबूलाल मरांडी जी का विलय के निर्णय की पुष्टि हमारे चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके माध्यम से पुष्टि कई बार नहीं 3 बार हो चुका है। और पिछले राज्यसभा के चुनाव में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बाबूलाल मरांडी जी को का नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में। ये कोई नया विषय नहीं है, पुराना दिन से ही चला रहा है। सिर्फ इसमें इतना लोगों का कहना है कि इस विषय को जल्दी से इसका निपटारा कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि विषय के बारे में हम लोगों ने पहले ही, जैसे ही हम लोगों के पास इस विषय आया, हम लोगों ने इस विषय को जहां जहां इसका लीगल कंसल्टेशन करने का ज़रूरत है, लीगल राय लेने की ज़रूरत है, उस जगह पे इस विषय को भेज दिया है। बीजेपी आज सभी मंडलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह, विधायक बिरंची नारायण समेत कई नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। हम सभी उन्हीं के आदर्श पर चलते हैं। उनकी बलिदानी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम देती है और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। और वर्तमान सरकार ने कश्मीर में धारा 370 और 35A हटा करके देश की एकात्मता को मजबूत किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया। देखिए, आज का दिन खास इसलिए है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर के जेल में आज के दिन ही बलिदान हुआ था। वहाँ की शेख अब्दुल्ला की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उन्हें हत्या करने का काम किया था। तो हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 67वें पुण्यतिथि को बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। सुखदेव नगर मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक सीपी सिंह समेत मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। 53 में जो उस समय भारत वर्ष का ही एक भाग जो जम्मू कश्मीर, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी परमिट लगता। वहाँ पर वहाँ के भी जो मुख्यमंत्री नहीं कहलाते थे, प्रधानमंत्री कहलाते। देश का कानून नहीं लागू होता, इसका उन्होंने विरोध किया। भाई एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, ये कैसे चल। यहाँ होते छोटे से ब्रेक के बाद नजर डालेंगे झारखंड में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों पर।